दोस्तों, इन दिनों एमवीए के नेता महायुति नेताओं पर लगातार हमलावर हैं और मुद्दा है कानून व्यवस्था। जी हां, उद्धव ठाकरे ने जो यूबीटी पक्ष के प्रमुख है उद्धव ठाकरे, उन्होंने महायुति पे जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, एक वीडियो शेयर करते हुए। कैसे एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक महेंद्र ध्रुवे, उनके गार्ड ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और इसे यूबीटी पक्ष के जो नेता हैं, प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे ने, उसको लेकर के निशाना साधा है। क्या है पूरा माजरा, चलिए बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उनके विधायक है महेंद्र ध्रुवे, उनके जो अंगरक्षक हैं, एक लोहे की रॉड से एक व्यक्ति की पिटाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और एक गाड़ी में बैठा व्यक्ति है जिसकी पिटाई वो कर रहे हैं। और इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुआ और यूबीटी पक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको शेयर किया है। और शेयर करने के बाद जो यूबीटी पक्ष के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने महायुति सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है महाराष्ट्र में और खुलेआम गुंडागर्दी जो है वो की जा रही है। ये निशाना जो है यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति पर निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक महेंद्र ध्रुवे, उनके अंगरक्षक का ये वीडियो है जिसमें एक गाड़ी में बैठा व्यक्ति है और जिसकी पिटाई हो रही है और अगल बगल से लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी मदद करने को आगे नहीं आया। इस वीडियो को शेयर करते हुए अब सियासी पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने ये जो वीडियो शेयर किया है, इसके शेयर करने के बाद तमाम सोशल मीडिया पे रिएक्शन भी आने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये एक ऐसा लौटा मामला नहीं है जिसको लेकर के महायुति को घेरने की कोशिश एमवीए के नेताओं की तरफ से की जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से संजय राउत, जो यूबीटी पक्ष के ही नेता हैं, उन्होंने नागपुर में जिस तरीके से चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की कार से, जिसमें सारे लोग सवार थे, 3-4 गाड़ियों को टक्कर मारी गई और लोगों को घायल कर दिया गया। इस बात को लेकर के भी किस तरीके से संजय राउत ने हमला बोला, वो आपने भी सुना होगा। संजय राउत ने कहा कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस जब तक महाराष्ट्र की सियासत में है, सरकार में है, तब तक इसकी निष्पक्ष जांच भी नहीं हो सकती है। साथ ही साथ संजय राउत ने नागपुर के इंसिडेंट को शेयर करते हुए बताया कि महाराष्ट्र की जो इस समय जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल खराब हो चुकी है महायुति सरकार में और आम नागरिक जो है वो सुरक्षित नहीं है। कई तरह की ऐसी बातें कहते हुए एमवीए के नेता दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी ये एक इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें कई वीवीआईपी लोगों के नाम सामने आए और बाद में मालूम चला कि रिपोर्ट में कुछ निकला ही नहीं। जैसे हम आपको बता दें कि पुणे में आपको याद होगा कि पोर्श कार से एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 स्टूडेंट्स जो बाइक पे सवार थे उनकी मौत हो गई थी और उसमें एक बिल्डर और उनके बेटे का नाम सामने आया था। बाद में ये आरोप लगे थे कि जब ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद अजीत पवार के एक वहां के नेता हैं, वो वहां के लोकल पुलिस स्टेशन भी पहुंच गए थे सुबह सुबह और दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। ये तमाम आरोप जो है वो लगे थे, जिसके बाद वहां सियासी पारा हाई हो गया था और एमवीए के नेता और महायुति के नेता आमने सामने फिर से जो है वो आ गए थे और बयानबाजी जोर शोर से चली थी, क्योंकि मामला एक वीवीआईपी आदमी से जुड़ा था, एक बड़े बिल्डर से जुड़ा था और उसका बेटा नशे में धुत जो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहा था और महंगी पोर्श कार थी जिससे एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद ये मामला जो है गरमाया और फिर उसके बाद केस आगे बढ़ा और जिस तरीके से इस पर फैसला आया था उसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर हमने देखा ही था। जब ऐसे लिखने की बात कही गई थी तो कैसे लोगों का आक्रोश जो है वो फूट पड़ा था। उसके बाद विक्रोली में भी कार एक्सीडेंट का मामला सामने आया था जिसमें एकनाथ शिंदे के ही शिवसेना के करीबी बताए जाने वाले एक नेता का नाम सामने आया था। उस पर भी जांच करने की बात की गई थी, लेकिन उस पर भी क्या कुछ हुआ उसके बाद कुछ पता नहीं चला। तो इस तरीके से लगातार इंसिडेंट्स जो हैं वो हो रहे हैं और अब ताजा इंसिडेंट जो है नागपुर वाला हुआ है और उसके बाद एक वीडियो जो उद्धव ठाकरे ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए महायुति को घेर करके कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए कि ये तमाम इंसिडेंट जो हमने आपको बताया, इसमें आप देखिए तो कई सारे बड़े लोगों के नाम भी शामिल थे। अब क्या हो रहा है अंदर अंदर, क्यों नहीं बातें आगे बढ़ रही हैं, जांच में कहाँ कमी हो रही है, कहाँ ज्यादा हो रही है, ये अपने आप में एक जांच का विषय है। फिलहाल अभी राजनीति गरमाई हुई है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में महायुति की गड़बड़ी जो है वो एमवीए निकालने पर तुला हुआ है। जहां जहां भी कानून व्यवस्था कमजोर है, इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं, उसको एमवीए नेता एक एक करके लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं और महायुति को घेरने की कोशिश लगातार जो है वो एमवीए के नेताओं की तरफ से की जा रही है। और खासतौर से अभी 3-4 दिनों में जिस तरीके से संजय राउत
और उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था को लेकर के महायुति के घेरने की जो कोशिश की है, ये वाकई में सोशल मीडिया पे हमने देखा कि किस तरीके से लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं और ये इंसिडेंट जो है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। खास तौर से नागपुर वाला इंसिडेंट, क्योंकि वो इंसिडेंट जो है एक बीजेपी के जो बड़े नेता है चंद्रशेखर बावनकुले, उनसे जुड़ा हुआ है। उनका जो बेटा है संकेत बावनकुले, उनसे जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी एमबीए की तरफ से ये बात कहा गया था, संजय राउत की तरफ से ये बात कही गई थी कि उस घटना स्थल में नशे में धुत थे सब सारे के सारे लोग। उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो शुरू में जांच में ढिलाई बरती, कई सारे सबूत मिटा दिए गए। ये भी आरोप जो है संजय राउत की तरफ से लगाया गया। लेकिन फिर उसके बाद पहले ये रिपोर्ट आई थी पुलिस की तरफ से कि जो संकेत बावनकुले हैं वो मौजूद नहीं थे घटना स्थल पे। फिर बाद में मालूम चला कि नहीं, वो मौजूद थे कार में, लेकिन वो फिर वहां से वो गायब हो गए। जब घटना हुई वहां से वो निकल भागे। तो ये तमाम बातें जो है सामने आई थी। अब इसके बाद एक एक करके जो जांच है वो तो अपने आप में चलेगी ही, पुलिस अपनी जांच करेगी, लेकिन इस जांच को जो है एमबीए शक की नजर से देख रहा है कि सही तरीके से जांच होगी या नहीं होगी। इस चीज को लेकर के सवाल जो है लगातार एमबीए गठबंधन के नेता कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था को लेकर के संजय राउत के बाद अब उद्धव ठाकरे ने जो है ये वीडियो जो शेयर किया है, जिसमें महेंद्र थुरवे जो है एक विधायक है एकनाथ शिंदे की पार्टी के, उनके सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा जो है जो अंगरक्षक है उनके द्वारा एक इंसान को पीटा गया है, वो वीडियो जो है वो शेयर किया गया है। और हालांकि ये वीडियो काफी एक दो दिनों से वायरल है और अब फाइनली यूबीटी पक्ष की तरफ से भी जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने इसको पोस्ट करके सवालिया निशान खड़े किए हैं और महायुति सरकार से सवाल जवाब जो है वो किया है। चलिए, ये तो बात होगी जो घटना स्थल की मैंने बात की, जो अभी हाल ही में इंसिडेंट हुए हैं उनकी बात की। अब मैं बात करता हूं महायुति की, क्योंकि इन दिनों जिस तरीके से एमडीए गठबंधन महायुति को घेरने में लगा हुआ है, उसी तरीके से महायुति जो है वो लगातार उनके नेताओं की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके विधानसभा चुनाव तक अपनी इमेज को ठीक किया जाए और कैसे भी करके जो वोटिंग परसेंटेज का मार्जिन था, जो लोकसभा चुनाव में बताया जा रहा था कि बहुत कम परसेंट, भले वो सीट हारे हों लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था दोनों के बीच में, तो उस गैप को कम करने के लिए महायुति की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। और उसी कोशिश में एक कदम जो है देवेंद्र फडणवीस ने आगे बढ़ाया है। खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है कि जो बिजली है किसानों की, वो बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा, 24 घंटे जो है वो बिजली भी पहुंचेगी। कुछ इस तरीके की स्कीम भी जो है वो आने वाली है, जल्दी आप तक पहुंच जाएगी ये खबर भी, कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से जो ये खबर निकल के आ रही है कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला उन्होंने किया है बिजली को लेकर के, जिसमें बिजली बिल को लेकर के माफी की बात कही जा रही है और 24 घंटे जो है बिजली सप्लाई जहां नहीं हो रही थी वहां भी शायद देने की बात की जा रही है। तो एक राहत जो है वो देने की कोशिश की जा रही है ताकि जो किसान है उनको जो है फायदा पहुंचे। कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है चुनाव से जोड़ के देखा जाएगा और चुनाव से जोड़ के देखा ही जाना चाहिए, क्योंकि तमाम चीजें उस समय की जा रही हैं जब चुनाव एकदम सर पर है। और किसान, पहले ही मालूम है कि किसान नाराज चल रहा था बीच में, और शरद पवार किस तरीके से किसानों की मुद्दों को लेकर के महायुति सरकार पर हावी हुए थे बीच में, आपको पता ही होगा। और फिर जिस तरीके से जो महाराष्ट्र के किसानों की जो औरतें हैं, जो सिस्टर हैं, जो उनकी माताएं हैं, उनको जो है खुश करने के लिए कैसे भी जो स्कीम लाई गई है लाडली बहन योजना, उसको लेकर के भी काम चल रहा है। तो ये तो तमाम बातें ये सामने आ रही हैं। अब देखिए कि दोनों ही दल जो है वो एक तरफ घेरने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो कैसे भी करके लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश हो रही है। अब ये तो चलता रहेगा देखने में, तो देखते रहेंगे आगे चल के कि कैसे कौन किस पे भारी पड़ता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।